कि क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो हम स्कोर करवाएंगी बेस्ट मार्क्स। स्ट्रेटेजी मैंने बोला है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना। हम ऐसी योजना बनाएंगे जो हमें अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर करवाने में मदद करेगी क्लास 10 की। मैं अभी आपको बता दूं कि पी वाई क्या जरूर 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 कर लेना, एक दो सैंपल कर लेना, लगभग जितने ज्यादा कर सकते हो ना पी वाई क्या उतने लर्न कर लेना, उतने प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। डाउट 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय आप मुझसे अपनी क्लास 10 अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड अपने एजुकेशन के रिलेटेड आप किसी भी प्रकार का डाउट पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर की, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ताली और थाली दोनों बता लो, क्योंकि यह पूरा चैप्टर क्या है, डिलीट हो गया। पूरा चैप्टर क्या है, डिलीट हो चुका है। इसी बात पे ताली और थाली दोनों बता दो, ठीक है ठीक है। चलो सिक्स्थ चैप्टर की बात करते हैं। हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस न्यू क्लास 10th बोर्ड में। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस है क्लास 10 के लिए रिलीज कर दिया है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी क्लास 10 के लिए फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जो हमारी अगली वीडियो होगी वह होगी स्ट्रेटेजीज पे, कि क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो हम स्कोर करवाएंगी बेस्ट मार्क्स। स्ट्रेटेजी मैंने बोला है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना। हम ऐसी योजना बनाएंगे जो हमें अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर करवाने में मदद करेगी क्लास 10 की। इसे हम बोलेंगे स्ट्रेटेजी। अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं आपसे, ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट इसके बारे में हम बताएंगे कि ब्लूप्रिंट क्या होता है और ब्लूप्रिंट का काम क्या होता है, क्या आपको मदद मिलेगी इससे, ठीक है। सैंपल पेपर प्लस पी वाई क्या हो, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। इनमें से कौन से हम ज्यादातर प्रैक्टिस करें। मैं अभी आपको बता दूं कि पी वाई क्या जरूर 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 कर लेना, एक दो सैंपल कर लेना, लगभग जितने ज्यादा कर सकते हो ना पी वाई क्या उतने लर्न कर लेना, उतने प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। डाउट ग्रुप 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय आप मुझसे अपनी क्लास 10 अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड अपने एजुकेशन के रिलेटेड आप किसी भी प्रकार का डाउट पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर जाके आप सभी बच्चे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको हर प्रकार का डाउट भी क्लियर होगा, हर प्रकार का इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के रिलेटेड हर चीज बताई जाएगी, जल्द से जल्द उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाकी चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हर डाउट आपके रिगार्डिंग जो आपको क्लास 10 के रिगार्डिंग डाउट है कि बोर्ड कितना टफ होता है, कैसा होता है, मार्किंग स्कीम क्या है, किस प्रकार का पेपर आएगा, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, हर चीज के बारे में बताया जाएगा। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो हम बताएंगे फुल ईयर प्लान, अगली वीडियो में बताएंगे फुल ईयर प्लान कि किस प्रकार हमें अपने पूरे साल में एक पूरे क्लास 10 के एग्जाम के लिए किस प्रकार हमें तैयारी करनी, ठीक है। तो चलिए अब अपने सिलेबस पे आते हैं। अगली वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ही लाभदायक होने वाली है, आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होने जा रही है, क्योंकि उसमें हर प्रकार का डाउट क्लियर किया जाएगा जो आपके मन में हमेशा रहता है यार आने वाला है, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं साइंस सिलेबस 2024 टू 25 सेशन के लिए हम बात करेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को बता दूं मैं कि यहाँ पर आपके टोटल कितने चैप्टर आएंगे साइंस में, 13 चैप्टर आएंगे। कितने चैप्टर आएंगे, 13 चैप्टर आएंगे। और पहले कितने थे, ओल्ड एडिशन बुक में 16 चैप्टर थे, उनमें से 13 ही चैप्टर आएंगे। बात समझ में। चलो तो सिलेबस शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो आपका एनसीईआरटी में ओल्ड हो या न्यू हो। देखिए आपको एक बात बता दूं, ओल्ड हो तो यह सभी चैप्टर मिलेंगे ओल्ड में और अपना टिक क्रॉस कर लेना या एक पेज में साइड में लिख लो। और जिसकी न्यू एडिशन जिसने अभी अभी खरीदी है तो उससे मैं बता दूं कि वह जो डिलीटेड टॉपिक है वह आपकी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिर चलिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, यह आपका कंप्लीट चैप्टर क्या है आएगा, कंप्लीट चैप्टर आएगा। इसमें से एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। अगला चैप्टर है सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट, यह भी कंप्लीट चैप्टर आएगा। इसमें से भी एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यह भी कंप्लीट आएगा।
इसमें से भी एक भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। यह तीसरा चैप्टर है आपके साइंस का, ठीक है। चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यह भी कंप्लीट आएगा, यह भी कंप्लीट चैप्टर आएगा, ठीक है। इसमें भी कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर की, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ताली और थाली दोनों बजा लो, क्योंकि यह पूरा चैप्टर क्या है, डिलीट हो गया है। पूरा चैप्टर क्या है, डिलीट हो चुका है। इसी बात पे ताली और थाली दोनों बजा दो, ठीक है, ठीक है। चलो सिक्स चैप्टर की बात करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बायोलॉजी का है। यह भी चैप्टर कंप्लीट आएगा, यह भी चैप्टर कंप्लीट आएगा। अब तक फिफ्थ चैप्टर ही क्या हुआ है, डिलीट हुआ है, ठीक है। सेवन चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंप्लीट आएगा, कंप्लीट आएगा, ठीक है। एट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कंप्लीट आएगा, कंप्लीट चैप्टर आएगा। कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, जिसमें रिडक्शन होगा उसमें मैं बताता जाऊंगा। अब तक फिफ्थ चैप्टर ही कंप्लीट कट हुआ है और अब तक किसी प्रकार का रिडक्शन नहीं हुआ और चैप्टर में। नाइन्थ चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ध्यान से सुनो। जो हेरिडिटी है वह तो आपके एग्जाम में आएगा, और जो इवोल्यूशन है वह पूरा डिलीट हो चुका है। जो इवोल्यूशन है वह डिलीट, जो इवोल्यूशन है वह तो, यह तो इवोल्यूशन तो डिलीट हो चुका है। हेरिडिटी आपके एग्जाम में आएगा। इसी बात पर ताली बजा दो, इसी बात पर ताली बजा दो, थाली मत बजाना। थाली बजा दी तो पूरा चैप्टर ही डिलीट हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। टेंथ, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कंप्लीट चैप्टर आएगा, कंप्लीट चैप्टर आएगा। 11th, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पूरा चैप्टर आएगा, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है। किस चैप्टर में से, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से लास्ट टॉपिक है कलर ऑफ सन एंड एट सनराइज एंड सनसेट, डिलीट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक इसमें से डिलीट हो चुका है, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। एक पेज पे लिख लो या फिर अपने बुक में ही टिक क्रॉस कर लो, ठीक है। अब है 12th चैप्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्लीट आएगा, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। 13th चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सबसे ज्यादा रिडक्शन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ही हुआ है। अब ध्यान से सुनते जाना, अपने बुक में क्रॉस कर लो या एक पेज पे लिख लो, सबसे ज्यादा रिडक्शन इस चैप्टर में हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर, यह टॉपिक नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर यह टॉपिक नहीं आएगा। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यह टॉपिक भी नहीं आएगा। इंड्यूस्ड करंट, यह टॉपिक भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यह टॉपिक भी डिलीट है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यह भी डिलीट है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, यह भी डिलीट है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा आपका पूरा चैप्टर आएगा, लेकिन यह 6 टॉपिक नहीं आएंगे। अगले चैप्टर पे चलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर है, यह फिर से ताली और थाली बजा लो, ताली खाली मत बजाना, थाली जरूर बजा लेना। अगर ताली बजाई तो आधा चैप्टर, थाली और बजा देना तो पूरा चैप्टर डिलीट, ठीक है। पूरा चैप्टर डिलीट है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी पूरा चैप्टर क्या है, डिलीट है। कट कर दो भाई इसे, बिल्कुल कट कर दो भाई इसे, ठीक है। अगला चैप्टर, आवर एनवायरमेंट, कंप्लीट चैप्टर क्या है, आएगा। आवर एनवायरमेंट चैप्टर क्या है, कंप्लीट आएगा, कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। लास्ट चैप्टर 16th चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंप्लीट चैप्टर डिलीट है। इसी बात पर फिर से एक बार मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट है। तो देखो यहां पर पहला चैप्टर आएगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इसमें आधा चैप्टर यहाँ डिलीट हो चुका है। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ठीक है। और इसमें से बहुत सारा क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ, 6 टॉपिक रिडक्शन हुए हैं, और इसमें से एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है। 14 चैप्टर पूरा डिलीट हो चुका है। 15 चैप्टर कंप्लीट आएगा, 16 भी पूरा डिलीट हो चुका है। तो कितने, 1 2 3 चैप्टर तो भाई आपके कंप्लीट डिलीट हो चुके हैं, कंप्लीट डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैप्टर आपके सिलेबस में है।
13 चैप्टर आपके सिलेबस में है। 13, 14, 15, 16 3 चैप्टर कट चुके हैं और 13 चैप्टर आपके सिलेबस में। उनमें से भी जो रिडक्शन हो रखा है वह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और एक बात ही है, बात जरूर याद रखना, जो मैंने यहाँ पर बातें बताई हैं, स्ट्रेटेजी, ब्लूप्रिंट, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, मार्किंग स्कीम, यह सभी बातें अपने दिमाग में बिठा लेना। अगली वीडियो में यह हर प्रकार का डाउट सॉल्व किया जाएगा और उससे अगली वीडियो में बताया जाएगा फुल ईयर प्लान। फुल ईयर प्लान क्या है, किस प्रकार हम अपने एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। इसी बात को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर दो। सिलेबस की यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना सिलेबस आप क्या कर लेते। ठीक है, तो फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, आज की वीडियो यहीं पर खत्म।